बच्चों, आप सबका पीरू एकेडमी में स्वागत है। जो ये सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस की फंक्शन एनालिसिस के अंदर, उसी सीरीज़ के अंतर्गत हम ये लेक्चर 8 है हमारा, उसको स्टार्ट करेंगे आज। आप सभी को जो अपडेटेड लेक्चर्स के बारे में नोटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी नया लेक्चर ऐड होगा हमारे चैनल में तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, तो जैसे इससे पहले हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हमने पढ़ा, तो उसी का एक्सटेंडेड रूप है एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। तो लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस, और एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एच टू एच इंटू एच। तो टी अगर इस तरह के हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो देन टी इज कॉल्ड द ऑपरेटर ऑन एच। तो इनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम बोलते हैं और इनको हम जो है ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो अगर इस तरह के जो ऑपरेटर है, मान लो एच कोई लिबर्टी स्पेस है, एच से एच पर कोई भी जो ऑपरेटर डिफाइन है, अगर उन सभी ऑपरेटर्स का हम कलेक्शन ले लेते हैं तो उस कलेक्शन को हम डिनोट करते हैं बी एच के द्वारा। तो बी एच बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सच ऑपरेटर्स एज इन बनैक स्पेस। तो जैसे कि हमने बनैक स्पेस के अंदर भी पढ़ा था, तो बी एच इज क्या है, कॉम्प्लेक्स बनैक स्पेस, वहाँ पर हमने पढ़ा था, और ये जो है कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करता है। और बी एच को हम एच स्टार भी कहते हैं, जैसे आपने कई जगह इसको देखोगे एच स्टार। तो एच स्टार और बी एच एक ही है, यानी कि एच स्टार के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो ऑपरेटर्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन, एच से एच तक जो डिफाइन ऑपरेटर्स है उनका कलेक्शन है एच स्टार। इसी तरह हमने डिफाइन किया टी स्टार। टी स्टार भी ऑपरेटर है, लेकिन जैसे एच बी एच हमारा कलेक्शन था, अगर टी स्टार जो है बी एच के ऊपर डिफाइन है तो बी एन ऑपरेटर डिफाइंड ऑन बी एच और एच स्टार, सच दैट कि टी स्टार एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एच स्टार, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, देन टी स्टार ऑन एच स्टार इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ द ऑपरेटर टी ऑन एच। तो इसमें एक थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट एक बार देखते हैं हम, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे। तो लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन द हिल्बर्ट स्पेस एच, तो देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ऑपरेटर टी स्टार ऑन एच। तो इसने कहा कि अगर टी कोई भी ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस पर डिफाइन है तो उसके साथ साथ एक दूसरा यूनिक ऑपरेटर टी स्टार एच स्टार, जो टी स्टार है वो एच पर डिफाइन होगा। और किस तरह का डिफाइन होगा कि जो टी एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू एक्स टी स्टार वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। और जो इस तरह का जो ऑपरेटर डिफाइन होगा वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ द ऑपरेटर टी। तो जैसे अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, है क्या कि एच और एच हिल्बर्ट स्पेस है। तो अगर ये हिल्बर्ट स्पेस है तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है एक्स वाई जेड, तो अगर कोई भी यहाँ पर ऑपरेटर डिफाइन है, तो जैसे हमने सपोज करो टी हमारा कोई ऑपरेटर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी एक्स होगा। तो टी एक्स भी एच के अंदर होगा। तो जो ये टी हमने ऑपरेटर डिफाइन किए, इस तरह के जो टी वन टी टू टी थ्री जो भी होंगे, ये सारे किसके एलिमेंट होंगे, ये सब जो कलेक्शन होगा, अगर ये कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये कहलाएगा आपका बी एच। और अगर इसके साथ में अगर हमने एक कलेक्शन ले लिया, ये बी एच ले लिया, ये भी बी एच ले लिया, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास टी वन टी टू टी थ्री इस तरह, क्योंकि बी एच दोनों सेट बराबर है तो इधर भी टी वन टी टू टी थ्री होंगे। तो यहाँ पर अगर कोई फंक्शन हमारा डिफाइन किया तो उसको अगर हम कह दिया टी स्टार, तो टी स्टार क्या होगा, जो इसके एलिमेंट होंगे ये टी वन टी टू टी थ्री होंगे, और जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो भी बी एच के इसी तरह के एलिमेंट होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं टी स्टार
टी। तो जैसे अगर हम यहाँ पर सिम्बोलिकली एफ ले लेते हैं तो हम यहाँ कहेंगे F1 F2 F3। तो यहाँ पर क्या होगा F1, तो यहाँ इसमें एलिमेंट क्या आएगा टी स्टार एफ। तो जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो इसी तरह यूज करेंगे। और बी एच बेसिकली क्या है एच स्टार, ये भी एच स्टार है। तो जो टी स्टार का जो कलेक्शन होगा, जो इस तरह के ऑपरेटर्स होंगे, वो जो कलेक्शन कहलाएगा वो एच डबल स्टार हम बोलेंगे। तो आ जाते हैं यहीं पर। तो थ्योरम है हमारी कि टी ऑपरेटर है तो उस ऑपरेटर के साथ में एक दूसरा यूनिक ऑपरेटर भी डिफाइन होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये हमारी थ्योरम है। तो इसका मतलब प्रूव क्या क्या करना कि एक जो ऑपरेटर टी स्टार है वो डिफाइंड होगा, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडजेंट ऑपरेटर जिसको हमने बोला है टी स्टार। और टी स्टार जो है वो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तीसरा है कि जो टी स्टार है वो यूनिक होगा, मतलब ऐसे कोई दो टी स्टार डिफाइन नहीं हो सकते हमारी स्पेस के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो पहला तो है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द एडजेंट ऑपरेटर, तो लेट y बिलोंग्स टू h। तो अगर y h में है तो जो h टू h हमारा जो फंक्शन डिफाइन है या ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, मान लिया सपोज पूरा f डिफाइन है, तो एफ वाई कहाँ होगा एच स्टार में होगा, क्योंकि एच एफ वाई क्या है वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है जो एच पर डिफाइन है। तो एफ वाई बिलोंग्स टू एच इसका लेट। अब टी स्टार एफ वाई क्या होगा, जैसे कि अभी हमने बताया था एफ वाई तो एलिमेंट हो गया एच स्टार का, तो एच स्टार के ऊपर जो डिफाइन होगा वो टी स्टार होगा। तो टी स्टार एफ वाई जो एफ जेड के बराबर होगा, तो एफ जेड भी जो है आपका एच स्टार में ही होगा। तो वेयर टी स्टार इज ए कंजुगेट ऑफ टी, जिसको हमने ऊपर बोला है, तो करस्पॉन्डिंग टू एफ जेड इन एच स्टार, एफ जेड भी एच स्टार का ही एलिमेंट होगा। तो द वेक्टर एच इज जेड बिलोंग्स टू एच। तो जो जेड एलिमेंट हमने लिया है, जैसे वाई एलिमेंट लिया तो उसके अगेंस्ट हमने एफ वाई लिया है, तो जेड के अगेंस्ट जो हमारा फंक्शन है वो एफ जेड हो गया। तो अगर कोई फंक्शन डिफाइन है एफ, जिसको हम ऊपर बोला है हमने ऑपरेटर, तो एफ अगर कोई ऑपरेटर है एच टू एच डिफाइन है, अगर वाई एच का एलिमेंट है तो जो एफ वाई है वो कहाँ होगा एफ वाई बिलोंग्स टू एच स्टार। अब टी स्टार क्या है एच स्टार से एच स्टार पर डिफाइन है, तो यानी कि एच स्टार के जो एलिमेंट क्या है वो एफ वाई की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा टी स्टार एफ वाई। टी स्टार एफ वाई क्या होगा इस एच स्टार के अंदर होगा, तो टी स्टार एफ वाई बिलोंग्स टू एच स्टार। अब टी स्टार एफ वाई बिलोंग्स टू एफ जेड, क्योंकि एफ वाई बिलोंग्स टू एच स्टार है, तो ये किसी न किसी इसका जो मैपिंग होगा वो किसी न किसी दूसरा एफ जेड एलिमेंट्स पर होगा, वो बिलोंग्स टू एच स्टार होगा, एफ जेड बिलोंग्स टू एच। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एफ जेड है वो मैपिंग है फ्रॉम एच टू एच। जैसे कि हमने एफ वाई लिया था तो एफ वाई कहाँ था डिफाइन था एच टू एच पर कोई मैपिंग, तो इस तरह एफ जेड भी एक मैपिंग है फ्रॉम एच टू एच। तो एच टू एच है तो जब एफ जेड होगा तो एच जेड की जो इमेज बनेगी वो भी कोई ना कोई एच का एलिमेंट होगा, यानी कि जेड बिलोंग्स टू एच हो गया। तो लेट टी स्टार बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैपिंग। तो मैपिंग कैसे टी स्टार एफ वाई, टी स्टार एफ वाई कहाँ होगा एच स्टार में होगा। तो टी स्टार एफ वाई अगर किसी भी एलिमेंट्स के लिए अगर आप लोगे तो उसमें एलिमेंट्स की इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, जैसे हमने कहा कि एफ जेड टी स्टार एफ वाई इज इक्वल टू एफ जेड और एफ जेड इज इक्वल टू जेड। तो टी स्टार एफ वाई अगर कोई इमेज बनेगी वो जेड एलिमेंट पर बनेगी, तो यानी कि हम टी स्टार वाई कह सकते हैं किसी न किसी एच के एलिमेंट पर ही इसकी इमेज बनेगी। तो टी स्टार एफ वाई एक्स इज इक्वल टू एफ वाई टी एक्स, और एफ वाई टी एक्स जैसे कि हमने पहले थ्योरम में पढ़ा है कि एफ वाई अगर कोई फंक्शन डिफाइन है y कोई फिक्स है तो उसके लिए एफ वाई टी एक्स क्या होगा टी एक्स एफ वाई। तो टी स्टार एफ वाई एक्स इज इक्वल टू एफ जेड एक्स, और एफ जेड एक्स क्या होगा जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि एफ वाई जो है वाई किसी फिक्स वाई के लिए इसकी जो जहाँ पर जो भी आपका फंक्शन दिया है उसको हम पहले लिखेंगे और जो वाई एलिमेंट है वो यहाँ पर वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह एफ अगर एफ जेड एक्स है
तो एक्स और जेड, एक्स जेड हो गया। और जेड हमारा क्या था, टी स्टार वाई, तो एक्स इज इक्वल टू टी स्टार वाई। तो टी स्टार एफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टी एक्स वाई। टी स्टार एफ वाई इज इक्वल टू टी एक्स वाई, और टी एक्स वाई क्या होगा, एक्स, और वाई इज इक्वल टू टी स्टार वाई। Thus, Txy is equal to x t star y for all xy belongs to H. So we have shown that कि there exists a mapping t star of H into X. तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ प्रूफ होता है। सेकंड है कि जो टी स्टार हमने लिया है वो लीनियर होगा। तो लीनियर का मतलब है कि जो एक्स टी स्टार वाई है, तो जो एलिमेंट हमने वाई लिया, तो अगर वाई दो एलिमेंट है वाई वन वाई टू, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। तो जैसे हमने वाई वन वाई टू बिलोंग्स टू अल्फा बीटा कोई दो स्केलर लिए, तो अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो ये किसके इक्वल होगा, टी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो टी एक्स और वाई हमारा ये था। तो अब इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अनुसार अगर इसे एक्सपेंड करें हम, तो अल्फा कंजुगेट होगा टी एक्स वाई वन प्लस बीटा कंजुगेट टी एक्स वाई टू। अल्फा कंजुगेट टी एक्स वाई वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स, यहाँ वाई वन है, इसको लिख सकते हैं एक्स टी स्टार वाई, यानी कि एक्स टी स्टार वाई वन। बीटा कंजुगेट एक्स टी स्टार वाई टू। अल्फा को अंदर ले जाओ फिर, तो एक्स अल्फा टी स्टार वाई वन प्लस एक्स बीटा टी स्टार वाई टू। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया इन प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो एक्स अल्फा टी स्टार वाई वन प्लस बीटा टी स्टार वाई टू। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था उसमें ये एक्सटेंड हो गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो लीनियर थी यहाँ पर शो हो रही है। तो टी स्टार इज ए लीनियर। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ टी स्टार। अब कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस दोनों प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे के इक्वलेंट कहलाती है। तो अगर हम कंटिन्यूटी को प्रूव करना है, तो अगर बाउंडेडनेस को प्रूव कर देते हैं तो भी हमारा इक्वलेंट प्रॉपर्टी होने के कारण कंटिन्यूटी प्रूफ हो जाती है। तो लेट वाई बिलोंग्स टू एच, तो वाई अगर एच में है तो टी स्टार वाई का नॉर्म का स्क्वायर क्या होगा, टी स्टार वाई टी स्टार वाई। अब इसको हमने मान लिया सपोज करो ये कोई जेड है, जैसे हमने यहाँ पे शो किया है, तो क्या होगा जेड टी स्टार वाई। तो जो प्रॉपर्टी हमारी ऊपर हमने इस टी स्टार के लिए ली है, तो वो क्या हो सकती है, टी टी स्टार वाई वाई। तो टी टी स्टार वाई वाई, तो सिंस टी स्टार वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, किसी का भी नॉर्म जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो है ये जो आपका है ये भी पॉजिटिव होगा। तो मोड ऑफ दिस, तो मोड ऑफ दिस क्या होता है, ये भी हम पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया नॉर्म ऑफ दिस इनटू नॉर्म ऑफ दिस, ये हमारी एक इनइक्वलिटी है जो हमने पढ़ी है, श्वार्ज इनइक्वलिटी कहलाती है। तो टी स्टार नॉर्म टी स्टार वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू दिस। अब इसको भी हम अलग अलग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसके अनुसार। तो दिस इम्प्लाई दैट टी स्टार वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ वाई। अब टी तो क्योंकि पहले से ही कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसलिए बाउंडेड भी है। तो टी बाउंडेड है तो इसका मतलब कोई ना कोई फाइनाइट रियल नंबर के इक्वल है उसका नॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि टी स्टार वाई लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ वाई। तो दिस इम्प्लाई दैट कि टी स्टार वाई इज बाउंडेड, तो दिस इम्प्लाई दैट कि टी स्टार इज कंटिन्यूस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है यूनिकनेस। अब यूनिकनेस के लिए जैसे हम करते हैं कि दो अगर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह के हैं जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो टी वन स्टार ले लिया हमने, टी टू स्टार ले लिया, टू एडजॉइंट ऑपरेटर। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो अगर टी वन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टी वन स्टार वाई, इसी तरह टी टू भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो टी एक्स वाई, तो इसका मतलब दोनों ये भी साइड बराबर होंगे, दोनों साइड बराबर होंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि टी स्टार वाई वन और टी वन और टी टू दोनों बराबर होंगे। तो हैंस
टी स्टार इज ए यूनिक एडजॉइंट ऑपरेटर्स। इसी तरह इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज दी है, थ्योरम की फॉर्म में दी हुई है, तो उसको आप अपने आप कोशिश करना। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर गिवन इन थ्योरम 2, पेज नंबर 364 in the book. Theorem 3 is also a particular case. Do yourself. Thank you.